नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या जिन हम बिस्तर होते हैं इंसानों के साथ वो संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, और जिन होते क्या हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें किस तरह से सता सकते हैं या हमारा लाभ भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में साफ साफ बताने वाले हैं। तो पहली बात तो है कि जिन होते क्या हैं। तो मित्रों, जिन एक योनि होती है, जिस तरह से इंसानों की योनि होती है, पशु पक्षियों की योनि होती है, प्रेत योनि होती है, पितृ योनि होती है, बेताल की योनि होती है, पिशाच की योनि होती है, गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं, उसी तरह जिन भी एक योनि होती है। हालांकि पहले ये इस्लाम के उदय से पहले ये किसी और धर्म को, किसी और भगवान को मानते थे, लेकिन कुरान में एक आयत है जिसमें कि बताया गया है कि सभी जिनों ने हज़रत मोहम्मद के पास जाकर इस्लाम को स्वीकार किया था, जिसके बाद इन्हें मुस्लिम शक्ति के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम तंत्र में ये काम आते हैं। तो ये तो होते हैं जिन। इनकी अपनी अलग योनि होती है, इनका अपना अलग संसार होता है, इनके बीवी बच्चे होते हैं, इनके समाज होता है, लेकिन हम इंसान साधारण आंखों से इन्हें नहीं देख पाते। यदि कोई अपनी सिद्धि के बल से, तप के बल से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह फिर इन जिनों को देखने लग जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भगत, कोई ओझा, कोई गुरु, कोई तांत्रिक जिनों और जिनातों से काम भी लेता है, और यदि वह किसी के शरीर पर आ गए हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो उनकी काट भी कर देता है। तो यह तो बात अब कन्फर्म है कि जिन होते हैं। अब बात हमारी दूसरे सवाल की है कि क्या जिन हम बिस्तर होते हैं। तो हाँ मित्रों, यह बात बहुत बार अनुभव में आई है और सामने आई है। अनेकों महिलाओं के अनुभव है, अनेक पुरुषों के अनुभव है जो कि हमारे साथ साझा करते हैं। तो उसमें यह चीज़ पाई गई है कि जिन हम बिस्तर होते हैं ये शारीरिक सुख लेते हैं दूसरे का और उनके साथ संभोग करते हैं। यह ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं और यह रजामंदी से भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जिनों का इंसानों के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिन दो प्रकार के होते हैं। एक पुरुष जिन होते हैं, नर जिन, एक मादा जिन होते हैं जिन्हें जीनी भी कह सकते हैं। वो महिला के रूप में होती है जिनों में। तो जो महिला होती है और जो पुरुष होता है, ये दो प्रकार के जिन होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ परसेंट जिन होते हैं, जो 8 से 10% जिन होते हैं, जिनको आशिक जिन बोला जाता है, जिनके अंदर काम की उत्पत्ति अधिक होती है, काम वासना से जो भरे हुए होते हैं, तो वह महिलाओं के साथ संभोग करते हैं। जबकि जो जिनी होती हैं, जो मादा जिन होती हैं, वह पुरुषों के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उनके साथ संभोग करती हैं। तो लगभग हमने देखा है कि जिसके शरीर पर पुरुष जिन का या स्त्री जिन का प्रभाव होता है, वो जीवन भर कुंवारे ही रह जाते हैं। ऐसे अनेक केस हमारे सामने आए हैं। यदि शादीशुदा के जीवन में इनका दखल हो जाए तो ये अपने पति से दूर रहने लग जाते हैं, जैसे तलाक होना, एक दूसरे से न बोलना, अलग रहना। तो इस तरह से ये घर को तोड़ देते हैं। तो ये दो प्रकार से होते हैं। पुरुष के साथ भी ऐसा ही ये प्रभाव पड़ता है और स्त्री के साथ भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। तब हम जान लेते हैं कि यह आपके शरीर पर कब्जा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो इसके भी अनेक कारण हो सकते हैं। आपके लंबे खुले बाल हैं जिनको आप छत पर घूम रही हो, आप खुले बालों के साथ ऐसी जगह पर जाते हो, कोई वीरान सुनसान जगह पर, और सबसे बड़ी जो जगह होती है वो होती है वॉशरूम, बाथरूम, शौचालय। ऐसी जगहों पर अक्सर जिनों को देखा गया है। इनको जो देखते हैं, जो जानते हैं, वह कहते हैं कि जिन ज़्यादातर शौचालय और बाथरूमों के पास रहते हैं, इस प्रकार के आशिक जिन, ताकि यह स्त्रियों को निवस्त्र देख सकें। तो ऐसी स्थितियों में यदि आप खुले बालों से इत्र लगा के, खुशबूदार आप बन के यदि शौचालय में घंटों घंटों तक बैठी रहती हैं, या फिर निवस्त्र होकर अपने बाथरूम के शीशे के सामने खुद के शरीर को निहारती रहती हैं, या फिर शीशे से अपने को निहार के आप बात करती हैं, या फिर बाथरूम में रोते हैं, इन कारणों से यदि आपके अंदर कोई भी लक्षण है तो समझ लीजिएगा कि जिन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है।
और जो दूसरा तरीका होता है वह होता है तंत्र के द्वारा। कई बार आपके ही रिश्तेदार, आपके जानकार, आपके चाहने वाले कोई आपसे ऐसा समय आ जाए कि नफरत करने लगे, या कोई गलती हो जाए, या कुछ भी कारण से वह आपकी बुराई करने लगे, आपसे बदला लेना चाहे, इंतकाम लेना चाहे और आपका नुकसान करना चाहे, तो वह किसी तांत्रिक के पास जाता है, किसी मुस्लिम तंत्र जो करता है उसके पास जाता है, उसको पैसे देकर आपके ऊपर जिन को छुड़वा सकता है। तो ये दो कारण होते हैं जिनके द्वारा जिन आपके ऊपर लग सकता है। तो अब हम आगे जानते हैं कि यदि हमारे ऊपर जिन लग जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो उसको पहचानने का सीधा लक्षण जो मैंने बताया है वह बिल्कुल ही स्पष्ट है। प्रथम तो यदि कुंवारे जीवन में बगैर शादी के यदि कोई जिन लग जाता है तो वह लगभग आपकी शादी होने ही नहीं देता, क्योंकि वह आपके शरीर पर कब्जा कर लेता है और आपके शरीर को स्वयं की मलकियत समझता है, खुद को उसका मालिक समझने लग जाता है। आपका जैसे कोई पति आपको समझता है, अपनी संपत्ति समझता है, उसी तरह से यह जिन आपको अपनी संपत्ति समझने लग जाता है। तो यह शादी नहीं होने देता, पहला कारण। दूसरा कारण जो होता है, शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं, यदि उनके साथ जिन चिपक जाता है तो वह फिर छोड़ता नहीं है। वह उनके पति से झगड़ा कराना शुरू कर देता है, परिवार में झगड़ा कराना शुरू कर देता है, या किसी को बीमार कर देता है। तो वह उस स्त्री को बिल्कुल अकेला रखता है और स्वयं उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, उसके साथ हम बिस्तरी करता है, उसके साथ सोता है। उसके पति को वह कई बार ऐसा कर देता है कि उसके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दे देता है, उसके पैरों में दिक्कत देता है, कमर में दिक्कत दे देता है, जिससे कि वह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता और वह जिन अकेला उसकी पत्नी का मालिक बन जाता है। तो दो तो ये लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण यह है कि आप पहचान सकते हैं कि यह आपके शरीर पर वार कर गया है। यदि किसी ने वचन देकर भेजा है, जिनको आपके शरीर पर चढ़ा दिया है, तो फिर आपके साथ क्या होता है। आपके साथ होता है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि हर केस में अलग समय होता है, अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो इस समय, सोने के समय आप मानकर चल लीजिए, यह आपके ऊपर सवार होता है। उस समय क्या होता है, आपके शरीर के ऊपर आपको बोझ सा लगने लगता है। कई बार लगता है कि आपकी छाती के ऊपर कोई बैठा है, जैसे आपको वजन महसूस होता है। आपका कई बार लगता है कि जैसे कोई आपका गला दबा रहा है, आपका सांस रुकने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, नींद में ही आपकी नींद खुलती नहीं, आप कई बार तो बेहोश तक हो जाते हो। इस तरह से ये करता है। उस समय यह आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, संभोग करता है, सेक्स करता है। यह बात आपको क्लियर अनुभव में आ जाती होगी, क्योंकि यह आपके कुछ जो अंग हैं, गुप्त अंग हैं, उनको भी छूता हुआ कोई महसूस होता होगा आपको। आपके मन में यह विचार आता होगा कि जैसे आपके साथ कोई संबंध बना रहा है। शकल आपको अपने पति की भी दिखाई दे सकती है, देवर की भी दिखाई दे सकती है, बेटे की भी दिखाई दे सकती है, किसी रिश्तेदार की या किसी जान पहचान वाले की। लेकिन आपको यह पता नहीं होता कि यह जिन आपके साथ ऐसा कर रहा है। इसके अलावा क्या लक्षण हैं, आपके शरीर पर लाल या नीले रंग के निशान पाए जाने लग जाते हैं। यह आप चेक कर सकते हैं, आपके शरीर पर कहीं ना कहीं लाल या नीले रंग के दाने अपने आप होने लग जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है आपको खरोच जैसे निशान आपके शरीर पर मिलने लग जाते हैं, जैसे कि नाखून से आपको खरोच किसी ने मार रखी है। अधिकतर यह निशान घुटनों से ऊपर और पेट से नीचे के भाग पर आपको मिलेंगे, और कई बार तो यह सतनों पर भी आपको दिखाई दे जाते हैं। तो एक कारण यह हो जाता है। और इसके बाद क्या लक्षण आपको दिखाई देता है, जिन आपके घर में कलह का वातावरण पैदा कर जाता है, आपके इनकम के सोर्स को ख़त्म कर देता है। यदि आपके पास कोई धन है, कोई पैसे हैं, कोई जेवरात हैं और कोई प्रॉपर्टी है, तो यह सब को आपसे दूर कर देता है, चाहे कारण किसी भी तरह का बनाए, लेकिन आपको ये बिल्कुल ही दरिद्र की अवस्था में ले आता है, ताकि इसके किसी कार्य में कोई बाधा न पड़े। यदि पैसे होंगे तो आप इधर उधर घूमोगे, किसी तांत्रिक के पास, किसी भगत के पास जाओगे, लेकिन यह आपको उस लायक छोड़ता ही नहीं है कि आप 1100 रुपये खर्च करके अपनी पूछा ले इसको। यह आपको इतना गरीब बना देता है। तो यह होते हैं जिन के लक्षण।
और ये लगता किस किस को है? यह अक्सर कुंवारी लड़कियों को लगता है, जो कि बाल घने हो, सुंदर बाल हो जिनके, और जो खुले बालों के साथ इधर उधर घूमती हो, मेहंदी लगा के चौराहे को क्रॉस करती हो। अधिकतर शौचालय और जो उनका बाथरूम है उसमें वह अपने शरीर को निवस्त्र होकर निहारती हों शीशे के सामने, और अपनी खूबसूरती की मन मन में तारीफ करती हों। तो ऐसी स्त्रियों को जिन छोड़ता नहीं है, और जो बहुत ही सुंदर सी स्त्रियाँ होती हैं उनको तो जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह एक आशिक किस्म का जिन होता है। यह धीरे धीरे आपके जो है पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। यदि ऐसी स्थितियों में आपको कोई संतान होती है तो वह संतान 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो वह अपंग हो सकती है, उसके शरीर का कोई ना कोई अंग खराब हो, या फिर वह मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा पैदा होता है, यानी कि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, मेमोरी नहीं होती। वह बिल्कुल एक किस्म के पागल से थोड़ा सा ठीक होता है, बेहतर होता है कि वह आपके साथ रह सकता है, लेकिन बुद्धि उसमें बिल्कुल भी नहीं होती। तीसरे प्रकार के जो संतान है वह होती है, वह एक किस्म के राक्षस की तरह संतान आपको पैदा होती है। वह आपका जीना दूभर कर देती है, जन्म के साथ ही वह आपको परेशान करने लगते हैं और मृत्यु तक आपको वह पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस तरह से यदि जिन के साथ आपके शरीर पर कोई प्रभाव है तो शादी के बाद आपको ऐसी संतान की प्राप्ति होती है। इनका कोई इलाज नहीं होता है, कोई बहुत ही विशेषज्ञ हो, कोई बहुत ही ज्ञानी हो, जिसने इन चीज़ों के लक्षणों का पता हो, सब कुछ जान लिया हो कि जिन होते क्या हैं, जिनके लक्षण क्या हैं, इसके निदान क्या हैं, इसके कारण क्या हैं। ऐसा व्यक्ति, कोई जानकार व्यक्ति है, वह आपको इस प्रभाव से मुक्ति दिला सकता है। यदि जिनको आपके शरीर से हटा दिया जाए तो वह आपके साथ रेप, संभोग आदि नहीं करेगा, फिर वह आपसे दूर रहेगा, क्योंकि उसको पकड़कर दूसरी जगह कैद कर दिया जाता है। उसके घर से निकलते ही आपकी दरिद्रता खत्म होने लगती है, आपके परिवार का कलह खत्म होने लगता है, आपकी जो संपत्ति खो गई थी वह आपको वापस मिल जाती है। किसी ने छीन ली हो, खो गई हो, कोई वापस नहीं दे रहा हो, तो वह भी आपको वापस मिल जाती है। और जो संतान आपकी पैदा हुई है वह भी ठीक होने लगती है। धीरे धीरे उस पर से जिनका प्रभाव खत्म होने लगता है और वह स्वस्थ हो जाती है बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जिन को पूरी तरह से हटाना पड़ता है, लेकिन ये इतनी आसानी से हटते नहीं हैं, क्योंकि जिन जब किसी स्त्री को पकड़ लेता है तो वह जीवन भर उसका उपयोग करना चाहता है और मृत्यु के बाद उसे अपने साथ ही ले जाना चाहता है, अपने साथ ही अपनी रखैल बनाकर वह उसको रखना चाहता है। तो जिन जो होते हैं वो बहुत बुरी शक्ति होती है। कुछ जिन अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये आशिक जो जिन होते हैं यह महिलाओं को छोड़ते नहीं हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।